सर आप ठीक कह रहे हैं शाहजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोशल प्रोग्राम दैट वाज ए ग्रेट पीरियड, क्योंकि जो दहशतगर्दी से हम अगर बाहर आए तो वो गिलानी साहब का दौर था। आई एग्री विद यू सर, बट मेरा सवाल ये है कि आज जिस नहज पे हम पहुंचे हैं वो 16 महीने की हुकूमत थी जिसमें आप हिस्सेदार थे। मैं तो शायद वो कुछ साफियों में से हूँ जो जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी को ठहराता है। पीडीएम के बानी बिलावल साहब थे, भले बाद में आपने पीडीएम छोड़ दी। इमरान खान को उनके ओहदे से अलग कर दिया गया, तो होस्ट जो थे वो पीपल्स पार्टी वाले थे सिंध हाउस के अंदर। मुझे याद है 2007 का वो साल था जब बेनजीर, सुन ले सर मेरा पॉइंट ले लें, सर मेरा पॉइंट ले लें। मोहतरमा बेनजीर के ये लफ्ज़ मैंने अपने कानों से सुने हुए लोधरा जलसे में। उन्होंने कहा कि मुझसे गलतियां हुई, मैं उन गलतियों पे शर्मिंदा हूं और अब मैं चाहती हूं कि वो गलतियां ना रिपीट करूं। तो आप तो उस पार्टी से हैं जिसके लीडर मानते हैं कि उनसे गलतियां हो गई थी। तो अगर हो गई गलती सिंध हाउस को में एमएनएस को होस्ट करके पीटीआई के इमरान खान को निकाल के 16 महीने में नहीं डिलीवर कर सके, तो बतौर बड़े लीडर होने के नाते एक बड़ी पार्टी के, उस पार्टी जिसके रहनुमा मानती थी खुद अपने मुंह से, तो आप भी मान लें गलती हो गई। मेरी बात सुने, आप सुन ले मेरी बात। मैं एक ही लफ्ज़ में आपकी बात समझ गया सर। बात यह है कि हम लोगों ने ये बात बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है कि हम ये हालात को इस तरीके से तय कर रहे थे कि इसको निकाला जाए, मगर पीपल्स पार्टी आड़े आ गई। उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से अबव एक्शन नहीं लेंगे, अगर इनको निकालना है तो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकालें। फिर ऐसा ही हुआ, मगर ये मैं मानता हूँ कि जिस वक्त ये किया जा रहा था उस वक्त मैंने मौलाना साहब से एक मरतबा बात हुई, उनसे मैंने कहा कि मौलाना साहब ये तो डिप में जा रहा है, आप ये क्यों उठा रहे हो अपने सर पे, ये बदनामी का दाग हम क्यों उठाएं, क्योंकि ये 40 रुपया आपका पेट्रोल बढ़ने वाला है, जो उसने कम किया है ये अब 40 रुपये बढ़ने के शेप में आएगा। डॉलर बढ़ता जा रहा है, हम नहीं लें और इसी को चलाएं। ये अपना प्रोग्राम जो उसने दिया है उसको लेके फिर इलेक्शन में जाए और ये चीज़ें दें। ये बिल्कुल आप सही कहते हैं कि ये 16 महीने वो थे जो डिप वाले थे और अभी भी डिप जारी है। अब सिर्फ उस डिप से बचने के लिए हमारे पास आखिरी रास्ता ये है कि हम जितना जल्द हो सके इलेक्शन करवाएं, पार्लियामेंट को बहाल करें और पार्लियामेंट फैसले करे और पार्लियामेंट बाख्तियार हो। पार्लियामेंट के फैसलों को बड़ी अदालतों में चैलेंज करके बड़ी अदालतें गलत फैसला न करें कि पार्लियामेंट के डिसीशंस को ख़त्म कर दें, उनके पास ये अख्तियारात नहीं है। इस मुल्क में हालात तब भी ख़राब हुए जब अदालतों ने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को वर्दी में प्राइम मिनिस्टर की हैसियत दी, वर्दी में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अथॉरिटी दी। ये वाक़यात भी हुए हैं इस मुल्क में। कॉन्फिडेंस शेक हो गया है इस मुल्क में लोगों का। अब एक ही रास्ता है जो पाकिस्तान के पास बचा है कि इलेक्शन कराओ, जितना जल्द हो सके इलेक्शन करवाओ। शाह साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शाह साहब जैसे आपको पता है हम बहुत सारे बहरानों में घिरे हुए हैं, माशी बहरान है, सियासी बहरान है, आइनी बहरान है, और एक परसेप्शन है, कुछ लोगों का मानना ये है कि ये सारे बहरान तभी पैदा हुए जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आया और उनको हटा के वजारत उज़्मा से हुकूमत संभाली और वो 16 महीने चलाई। क्या ये परसेप्शन दुरुस्त है सर? देखिए अदनान, बात यह है कि ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। बहरान तब शुरू हुआ जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली और एक कमिटमेंट की थी उसने कि मैं जैसे आऊँगा 1 महीने के अंदर मैं $200 बिलियन लेके आऊँगा, $100 बिलियन मैं मुंह पे मारूँगा, $100 बिलियन से मैं पाकिस्तान को बनाऊँगा। उसके बाद जो उसने कमिटमेंट की थी कि मैं माशियत को बिल्कुल नीचे ले जाऊंगा, ठीक करूंगा, बेहतर करूंगा, डॉलर को 100 से नीचे ले जाऊंगा और जो महंगाई है उसको पहले महीने के अंदर ही कम कर देंगे। आपने देखा कि जैसे वो आया $200 बिलियन तो नहीं मिला हमें, डॉलर 109 से उठ के एकदम 142 पे आ गया।
30 रुपया जंप खाया और खाते खाते 190 पे आ गया, और जो 200 बिलियन डॉलर आ रहे थे वो भी नहीं हुए। जो महंगाई कम होनी थी, वो जो पेट्रोल 105 रुपये का था वो 150 रुपये हो गया। इस तरीके से अचानक महंगाई बढ़ने लगी, और वो कंट्रोल करने के बजाय अपने फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करते गए। एक फाइनेंस मिनिस्टर आया, 6 महीने के बाद उसको हटा दिया जो उनके पार्टी का था। दूसरा आया, उसको फिर हटा दिया। तीसरा आया, फिर उसको हटा दिया। चौथा आया, उससे हटा दिया। कोई फाइनेंस मिनिस्टर जो टेक्नोक्रेट थे कामयाब नहीं हुए, और डॉलर 180-190 पे पहुंच गया। महंगाई 70%, 75% पिछले रेटों से ऊपर हो गई। ये आप, मैं जो कैलकुलेशन दे रहा हूँ ये नोट भी करें, मेरी रिकॉर्डिंग के बाद आप उसको चेक कर लें। नो नीड ऑफ चेक, आप ठीक कह रहे 2013 हैं। से 2018 तक। तो ये बहरान वहाँ से पैदा हुआ।